कक्षा 9 आपको प्राकृतिक वनस्पति के बारे में डेल्टाई वनस्पति तक बताना था आपको। कल आप लोग को पिछले वीडियो में कटीले वन तक आप लोग को बताए थे। कटीले वन किसे कहते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा कि ऐसे वन जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, ऐसे वन जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उसे मरुस्थलीय वन। और इन वनों में सबसे ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं। इन वनों में सबसे ज़्यादा कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटीले वन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे ज्वारी वन। ज्वारी वन किसे कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ज्वारी वन को हम डेल्टाई वन भी कहते हैं, मैंग्रोव वन भी कहते हैं, सुंदर वन भी कहते हैं। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो ज्वारी वन, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज्वार आता है। ज्वार आप लोग को बताया गया, ज्वार भाटा, टाइड एंड इब किसे कहते हैं। तो जब समुद्र का जल ऊपर अथवा आगे बढ़ता है तो ज्वार कहते हैं, और वही समुद्र का जल जब नीचे अथवा पीछे हटता है जिसे हम भाटा कहते हैं। उसी ज्वार के कारण ज्वारी क्षेत्रों में ऐसे वन, अब देखिए ज्वार उसी से मिलकर के बना है। तो ऐसे वन जो ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसे हम ज्वारी वन कहते हैं। ज्वार भाटा के क्षेत्रों में, अर्थात ऐसे वन जो डेल्टाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन को डेल्टाई वन, भी कहते हैं। सुंदर वन का डेल्टा, इसे हम सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे नदियों के डेल्टाई भागों एवं ज्वारी क्षेत्रों में तट के सहारे इन वनों का विस्तार पाया जाता है। नदियों के डेल्टाई भाग में, क्योंकि नदियों के डेल्टाई भाग में डेल्टाई भाग के सहारे ये वन पाए जाते हैं। डेल्टाई भाग के सहारे पाए जाते हैं, इसलिए डेल्टाई वन, या ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसलिए ज्वारी वन पाए जाते हैं। इसमें मैंग्रोव वन, नारियल, ताड़, खजूर, सुंदरी, नामक पेड़ पौधे,
पूर्वी पश्चिमी तटीय भाग जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आदि क्षेत्र में विस्तृत रहता है। अब हम एक बार फिर से इस पर ध्यान देंगे कि ज्वारी वन, इस प्रकार के वन को डेल्टाई वन, सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। नदियों के डेल्टाई भाग के सहारे ये वन पाए जाते हैं। इसमें मैंग्रोवन, नारियल, ताड़, सुंदरी नामक वृक्ष के पेड़ पौधे पूर्वी और पश्चिमी तटीय भागों में, जैसे आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में विस्तृत रहते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी तटीय में हम देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटका के क्षेत्रों में भी ये विरल रूप में पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे पर्वतीय वन। दूसरी हेडिंग हम देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ऐसे वन, देखिए पर्वतीय वन किसे कहेंगे? ऐसे वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, ऐसे वन जो विभिन्न प्रकार के पर्वतों पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, उसे हम पर्वतीय वन कहते हैं। इसके साथ ही तापमान और वर्षा में अंतर, इसमें वर्षा और तापमान में अंतर पर्वतों की ऊंचाई के आधार पर रहता है। तापमान और वर्षा में भी अंतर रहता है। अतः पर्वतीय भागों में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसमें हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर के, यानी सदाबहार वन से लेकर के पर्णपाती वन और कटीले वन आदि पाए जाते हैं। जैसे टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति की ये सभी पेटियां 4500 मीटर की ऊंचाई तक मिलती हैं। कितनी मीटर? 4500 मीटर तक, यानी 3600 से लेकर के 4500 तक पाई जाते हैं। इसी प्रकार में ऐसे में हम देखेंगे एक सींग वाला गैंडा है, हाथी है, कश्मीरी हिरण है, गुजरात का गिर क्षेत्र जिसे हम शेर सिंह, और बंगाल के सुंदर वन में बाघ, राष्ट्रीय बाघ, राजस्थान में ऊंट, ये तमाम पशु
इसी भागों में पाए जाते हैं, पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। तो देखेंगे हम पर्वतीय वन किसे कहेंगे, ऐसे वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं, उसे पर्वतीय वन कहते हैं। इसमें इस प्रकार के वन में तापमान, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। इसीलिए यहाँ पर उष्णकटिबंध से लेकर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर सदाबहार वन, पर्णपाती और कटीले 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें गैंडा, असम में शेर, गुजरात, बंगाल बाघ, पश्चिम बंगाल ऊंट, राजस्थान। हिरण, हाथी, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में आप लोग को वनों का महत्व बताएंगे एवं वन्यजीव के बारे में। अभी आप लोग को वन्यजीव और वनों के महत्व के बारे में बताएंगे।